गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। आज है 28 जनवरी 2026 और आज के इस वीडियो में हम करेंगे 28 जनवरी से जुड़े डेली हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हिसार में केले को प्राकृतिक रूप से पकाने की तकनीक का प्रशिक्षण किस संस्था द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, CCS HAU का ABIC के द्वारा। हरियाणा के हिसार में युवाओं द्वारा केले को प्राकृतिक तरीके से पकाने और 20 दिन तक सुरक्षित रखने की तकनीक चर्चा में है। यह प्रशिक्षण चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर यानी ABIC के माध्यम से दिया गया है। इस तकनीक में कैल्शियम कार्बाइड जैसे खतरनाक रसायन का उपयोग नहीं किया जाता जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसके स्थान पर एथिलीन गैस का सुरक्षित और प्राकृतिक उपयोग किया जाता है जो फलों को समान रूप से पकाने में मदद करती है। इस प्रक्रिया से केले की पकने की गति नियंत्रित रहती है और उसकी शेल्फ लाइफ लगभग 20 दिन तक बढ़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने उच्चतर शिक्षा में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस कोष की स्थापना की है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष, शॉर्ट में बोलेंगे HSRF की। हरियाणा सरकार ने उच्चतर शिक्षा में इनोवेशन और क्वालिटी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष यानी हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड की स्थापना की है। इस कोष के लिए सरकार द्वारा 20 करोड़ रुपए का प्रारंभिक बजट निर्धारित किया गया है। HSRF का मुख्य उद्देश्य राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शोध संस्कृति को मजबूत करना और उसे पुनर्जीवित करना है। केवल औपचारिक या डिग्री आधारित शोध के बजाय उच्च गुणवत्ता वाले शोध पत्र और पेटेंट को प्रोत्साहित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन एम के अंतर्गत किस जिले के छात्रों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के 2 छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र के छात्र हर्षित और तन्मय को नवाचार भारत के देश के शीर्ष 100 प्रतिनिधियों में चुना गया है। इन छात्रों ने मार्कर टू इंक कन्वर्टर नामक एक अभिनव और पर्यावरण अनुकूल प्रोजेक्ट विकसित किया है। यह प्रोजेक्ट स्कूलों और कॉलेजों में उपयोग किए गए या सूख चुके व्हाइट बोर्ड मार्करों के पुनः उपयोग पर आधारित है। नवाचार का मूल सिद्धांत वेस्ट टू वेल्थ है, जिससे प्लास्टिक कचरे में कमी लाई जा सकती है। छात्रों ने यह मॉडल अपने विद्यालय की अटल टिंकरिंग लैब में तैयार किया, जो नीति आयोग की प्रमुख पहल है। देश भर के हजारों नवाचारों में से कई चरणों की स्क्रीनिंग के बाद इन्हें शीर्ष 100 में स्थान मिला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2025 में हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत लगभग कितने लोगों को खोजा? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, लगभग 17,000 लोगों को। हरियाणा पुलिस द्वारा गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया। वर्ष 2025 में इस अभियान के तहत 17,000 से अधिक गुमशुदा लोगों को खोजा गया। बरामद लोगों को सुरक्षित रूप से उनके परिवारों से मिलवाया गया। अभियान में सबसे अधिक बच्चे बरामद किए गए, जिसमें लगभग 9,500 प्लस बच्चे ऑपरेशन मुस्कान के तहत ढूंढे गए। करीबन 4,000 प्लस महिलाएं खोजकर परिजनों को सौंपी गई और लगभग 3,500 प्लस पुरुषों को भी ट्रेस किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य के विकास के लिए 3 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, नाड़ वन्यजीव अभयारण्य। हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी जिले के नाड़ वन्यजीव अभयारण्य के कायाकल्प के लिए एक बड़ी विकास योजना शुरू की है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और वन्यजीव संरक्षण सुनिश्चित करना है। इस परियोजना के लिए 3 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। बजट का उपयोग
फेंसिंग, जल प्रबंधन और पर्यटन सुविधाओं के विकास में किया जाएगा। वन विभाग द्वारा 250 एकड़ भूमि को हिरणों और नीलगाय के लिए ग्रासलैंड के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस ग्रासलैंड से काले हिरण को प्राकृतिक रूप से दौड़ने और चरने का उपयुक्त वातावरण मिलेगा। नाड़ वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी जिले के कोसली उपमंडल में स्थित है। यह अभयारण्य काला हिरण, नीलगाय, सियार और लोमड़ी जैसी प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है। नाड़ वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 1987 में अभयारण्य घोषित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ओरका रेसलिंग लीग की घोषणा किसने की है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बजरंग पुनिया और संगीता पुनिया ने। ओलंपियन पहलवान बजरंग पुनिया और संगीता पुनिया ने एक नई अंतरराष्ट्रीय प्रोफेशनल कुश्ती लीग ओरका रेसलिंग लीग की घोषणा की है। इस लीग में बजरंग पुनिया को चीफ रेसलिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। संगीता पुनिया को डायरेक्टर वुमेन्स रेसलिंग एंड एथलीट वेलफेयर बनाया गया है। यह लीग ओरका स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत शुरू की जा रही है। OWL में दुनिया भर की 8 टीमें भाग लेंगी और खिलाड़ियों का चयन नीलामी के माध्यम से होगा। लीग के नवंबर 2026 में शुरू होने की संभावना है। इस लीग का मुख्य उद्देश्य पहलवानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें सम्मानजनक आय व स्पॉन्सरशिप के अवसर देना। ओरका रेसलिंग लीग भारत में पहले से मौजूद प्रो रेसलिंग लीग से अलग और स्वतंत्र पहल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, 26 on 26 स्वच्छता अभियान किस शहर से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, करनाल से। करनाल नगर निगम ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 को 26 on 26 नामक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया। इस अभियान का अर्थ है 26 जनवरी को शहर की 26 प्रमुख जगहों की सफाई। इस अभियान का नेतृत्व नगर निगम आयुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा और मेयर रेणु बाला गुप्ता ने किया। अभियान के तहत डीप क्लीनिंग, नुक्कड़ नाटक, स्वच्छता शपथ और वेस्ट सेग्रीगेशन डेमो आयोजित किए गए। लोगों को गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने के लिए जागरूक किया गया। शहर के सभी 20 वार्डों से भीड़भाड़ और गंदगी वाले 26 हॉटस्पॉट चुने गए। प्रमुख स्थलों में कर्णलेक, NH44 फ्लाईओवर, छठ घाट, गौशाला, नंदीशाला शामिल थे। अभियान का मुख्य लक्ष्य स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय स्तर पर टॉप रैंक प्राप्त करना और इसका अंतिम उद्देश्य करनाल को गार्बेज फ्री सिटी स्टार रेटिंग दिलाना है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में किसान सारथी प्लेटफॉर्म किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ICAR के द्वारा। ICAR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में जनवरी 2026 में किसानों और पशुपालकों के लिए किसान सारथी कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर धीर सिंह, निदेशक और कुलपति NDRI। कार्यशाला में हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ क्षेत्र के KVK के नोडल अधिकारी, वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान शामिल हुए। किसान सारथी प्लेटफॉर्म एक डिजिटल पहल है जो किसानों को सीधे वैज्ञानिकों से जोड़ता है और उन्हें सही समय पर सही जानकारी यानी राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम प्रदान करता है। किसान अपने मोबाइल से कॉल, मैसेज, फोटो या वीडियो भेजकर फसल या पशुओं की समस्या पर लाइव सलाह प्राप्त कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पशु स्वास्थ्य परामर्श, डेयरी प्रबंधन, दूध की गुणवत्ता और कोल्ड चेन तकनीक से जुड़े समाधान दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, क्राफ्टेड बाय भारत 2026 के इस संस्करण में मुख्य फोकस किस शहर की महिला उद्यमियों पर था, जहां राष्ट्रीय स्तर पर उनके हस्तशिल्प उत्पादों को प्रमोट किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, हिसार की। क्राफ्टेड बाय भारत फ्लिपकार्ट की समर्थ पहल के तहत आयोजित एक विशेष सेल है। तारीख की बात करें तो 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस के अवसर पर। इस साल का मुख्य फोकस हिसार की महिला उद्यमियों और टियर 2 और टियर 3 शहरों की महिला कारीगरों पर था। हिसार की महिला उद्यमियों को फ्लिपकार्ट के करोड़ों ग्राहकों तक सीधे पहुंच मिली, जिससे उनके हस्तशिल्प और हैंडलूम उत्पादों की बिक्री बढ़ी।
इस सेल में 200 प्लस पारंपरिक कला रूप और 1.8 लाख प्लस हस्तशिल्प उत्पाद प्रदर्शित किए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में हरियाणा में स्मार्ट एग्रीकल्चर और स्मार्ट इंडस्ट्रियल जोन स्थापित करने की घोषणा किसने की? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नायब सिंह सैनी ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 23 जनवरी 2026 को चंडीगढ़ में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की समीक्षा बैठक में स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन और स्मार्ट इंडस्ट्रियल जोन की घोषणा की। स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन में किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्नत कृषि तकनीक, फसल प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन और मार्केट लिंकेज पर जोर दिया जाएगा। वहीं स्मार्ट इंडस्ट्रियल जोन में निवेशकों और उद्योगपतियों के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण अनुकूल सिस्टम, सिंगल विंडो क्लियरेंस और श्रमिकों के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि जिन अवैध कॉलोनियों में 50 या उससे अधिक फैक्ट्रियां हैं, उन्हें नियमित किया जाएगा ताकि उद्योगपतियों को सरकारी योजनाओं और बैंक लोन का लाभ आसानी से मिल सके। भविष्य में 10 नए IMT जीरो वाटर वेस्टेज इंडस्ट्रियल एरिया और स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर मानेसर, बावल और कुंडली में स्थापित किए जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स यानी CSI लागू करने का निर्देश किसने दिया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग यानी HERC ने बिजली वितरण कंपनियों को उपभोक्ता केंद्रित बनाने के लिए कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स लागू करने का निर्देश दिया। यह आदेश HERC अध्यक्ष नंदलाल शर्मा द्वारा UHBVN और DHBVN के लिए जारी किया गया। अब बिजली कंपनियों की परफॉर्मेंस केवल वित्तीय घाटे के आधार पर नहीं बल्कि उपभोक्ता संतुष्टि के आधार पर भी आंकी जाएगी। शिकायत निवारण के बाद तुरंत उपभोक्ता फीडबैक लेना अनिवार्य किया गया है। फीडबैक के लिए SMS, कॉल, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप जैसे डिजिटल माध्यमों का उपयोग होगा। उपभोक्ता दी गई सेवाओं को 1 से 5 स्टार रेटिंग के माध्यम से आंकेंगे। नए बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया और समय को भी CSI के तहत मापा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद की पुण्य स्मृति में आयोजित सांग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जाटी कला सोनीपत में। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद की पुण्य स्मृति में सांग उत्सव एवं रागनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जाटी कला गांव, जिला सोनीपत, हरियाणा में हुआ, जो पंडित लक्ष्मीचंद की जन्मस्थली है। इस अवसर पर हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि पंडित लक्ष्मीचंद ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हरियाणवी संस्कृति, वेद और पुराणों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया। पंडित लक्ष्मीचंद को उनकी असाधारण प्रतिभा के कारण सूर्य कवि कहा जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के नए फैसले के अनुसार हरियाणा में संगठित अपराधों की जांच अब कौन सा अधिकारी कर सकता है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इंस्पेक्टर रैंक अधिकारी। पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने संगठित अपराध और गैंगस्टर कल्चर के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी संगठित अपराधों की जांच अधिकारी बन सकेंगे। पहले ऐसे मामलों की जांच केवल DSP या ACP गजेटेड ऑफिसर्स ही कर सकते थे। यह फैसला विशेष अधिनियमों के तहत दर्ज मामलों पर लागू होगा। एक DSP पर प्रशासनिक जिम्मेदारियों और कई मामलों का बोझ होने से चार्जशीट समय पर दाखिल नहीं हो पाती थी। अब थाना प्रभारी यानी SHO सीधे संगठित अपराधों की जांच शुरू कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 से 2025 की नई वैधता कब तक बढ़ाई गई है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 18 दिसंबर 2026 तक। हरियाणा सरकार ने हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 से 2025 की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी है।
पहले यह नीति 2025 तक वैध थी। अब इसकी नई अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2026 तय की गई है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। सरकार का लक्ष्य इस नीति के माध्यम से 4,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना है। इसके साथ ही 20,000 नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले सब्सिडी पाने वाले मामलों की संख्या सीमित थी। अब बजट उपलब्ध रहने तक सभी योग्य यूनिट्स को लाभ मिलेगा। इस बदलाव से एमएसएमई टेक्सटाइल यूनिट्स को बड़ा फायदा होगा। यह नीति प्रधानमंत्री के 5F विजन पर आधारित है। 5F विजन में फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन शामिल है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 लेह लद्दाख में हरियाणा के खिलाड़ी कपिश कौशिक ने किन खेलों में रजत पदक जीता? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फिगर स्केटिंग में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन लेह लद्दाख में किया गया। फतेहाबाद के 14 वर्षीय कपिश कौशिक ने हरियाणा के लिए शानदार प्रदर्शन किया। कपिश ने फिगर स्केटिंग में रजत पदक जीता। इवेंट था नोविस बॉयज फ्री स्केटिंग। कपिश कौशिक ने इस इवेंट में 9.73 अंक प्राप्त किए। गोल्ड मेडल आदर्श सिंह रावत जो कि उत्तराखंड से हैं, उन्होंने 10.21 अंक के साथ जीत हासिल की। ब्रॉन्ज मेडल आरुष तिवारी जो कि दिल्ली से हैं, उनको मिला। कपिश इस टूर्नामेंट के सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में से एक रहे। वे अग्रवाल कॉलोनी फतेहाबाद के निवासी हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में एसोचैम हरियाणा मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में। कार्यक्रम का नाम है एसोचैम हरियाणा मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव 2026। आयोजक एसोचैम यानी एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। स्थान रहा चंडीगढ़। उद्घाटनकर्ता राव नरबीर सिंह। पद है उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री हरियाणा। मुख्य उद्देश्य हरियाणा को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। प्रमुख घोषणाएं जो रही, गुरुग्राम मानेसर मॉडल पर पूरे हरियाणा में मास्टर प्लान इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। उद्योगों के लिए एनओसी प्रक्रिया 100% ऑनलाइन। नई औद्योगिक नीति में उद्योगपतियों के सुझावों को प्राथमिकता। एमएसएमई सेक्टर को विशेष बढ़ावा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार पर जोर। सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर फोकस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा के औद्योगिक स्टेट्स इंडस्ट्रियल स्टेट्स में प्लाटों का पूरा कंट्रोल एचएसवीपी से हटाकर किस विभाग को सौंपा गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, HSIIDC को। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया कि राज्य के सभी औद्योगिक स्टेट्स का प्रशासनिक नियंत्रण HSVP से HSIIDC को सौंप दिया जाएगा। इसमें शामिल हैं औद्योगिक प्लाटों का आवंटन, रेगुलेशन, रखरखाव और सभी फाइलें। मकसद है उद्योगों के लिए सिंगल एजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित करना। पहले उद्यमियों को HSVP और HSIIDC के बीच अलग अलग विभागों में फाइलें ले जानी पड़ती थी, जिससे समय और मेहनत ज़्यादा लगती थी। HSVP का मुख्य फोकस रिहायशी और कमर्शियल सेक्टर पर था, उद्योगों की ज़रूरतों पर कम। HSIIDC का मुख्य फोकस औद्योगिक क्षेत्रों और फैक्ट्री मालिकों की आवश्यकताओं पर है। अब उद्यमियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा। HSVP की लंबी कागजी कार्रवाई अब समाप्त होगी। HSIIDC अब औद्योगिक स्टेट का रखरखाव इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के अनुसार करेगा। दोस्तों, ये थे हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम देखते हैं 2 क्वेश्चंस जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भिवानी हरियाणा के स्टैंड विद नेचर संगठन ने किसे अपना टेक्निकल हेड नियुक्त किया है? और दूसरा प्रश्न है, हरियाणा के किस पर्वतारोही ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर बिना ऑक्सीजन 24 घंटे बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों, आशा है कि आप इन दोनों प्रश्नों का सही उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।